शब्दों का वर्गीकरण। इसके पहले हमने ये जाना है कि शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के प्रमुख 3 भेद किए जाते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं। इनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे घर, दिन, पेड़, गरीब आदि। अब यदि इन शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और उनके खंडों का अर्थ हो। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्यालय, राजमहल, प्रधानमंत्री आदि। ये तीनों शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे विद्यालय, विद्या और आलय, विद्या का घर, राजमहल, राजा का महल, राजा का भवन, प्रधानमंत्री, प्रमुख सचिव। इस तरह दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। ऐसे सारे शब्द यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। योग रूढ़ शब्द ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नीलकंठ, शिव जी। इसका विशेष अर्थ क्या हुआ? शंकर जी। दशानन, विशेष अर्थ रावण। पंकज, विशेष अर्थ कमल। इस तरह जो योग रूढ़ शब्द हैं वो यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। तीसरा वर्गीकरण है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन आता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का का बहुवचन लड़के, इसका स्त्रीलिंग लड़की, वह का बहुवचन वे, बड़ा का स्त्रीलिंग बड़ी, बहुवचन बड़े, पढ़ता है का पढ़ेगा, पढ़ता था पढ़ूंगा आदि। इसमें हमने देखा कि लड़का संज्ञा शब्द है, वह सर्वनाम शब्द है, बड़ा विशेषण और पढ़ता है क्रिया। इस तरह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द
विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द है बहुत, के लिए, के समान, के ऊपर, तथा, परंतु आदि। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात अविकारी शब्द होते हैं। चौथा है अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो, अर्थात अर्थयुक्त शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, रोटी, चाय आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात अर्थहीन शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी वानी, रोटी वोटी, चाय वाय आदि। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है। जैसे वृक्ष, पुस्तक, कुत्ता आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मत का अर्थ हुआ वोट, सलाह, नहीं। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जल, पानी, वारी, सलिल आदि। विलोम शब्द जो शब्द विपरीत अर्थ या भाव का बोध कराते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सार्थक का निरर्थक, रात का दिन, न्याय का न्याय आदि। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ध्वनि एवं वर्तनी की दृष्टि से अधिकांशतया समान लगते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से ये एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अपमान का अर्थ हुआ निरादर, उपमान जिस वस्तु से उपमा दी जाए। बदन माने शरीर, वदन का अर्थ हुआ मुख। वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त। जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को न मानता हो, कृतज्ञ। इस तरह अर्थ के आधार पर इस शब्द के भेद हुए। इन शब्दों की पर्याप्त जानकारी हम आगे वाले पाठों में करेंगे।